नमस्ते। जो प्रश्न आया था दान क्या है, उसके बारे में थोड़ा चिंतन आज करेंगे। शास्त्रकारों ने खास करके भगवत गीता के शंकर भाष्य में दान का अर्थ किया गया है दानम नाम संविभाग। दान शब्द बहुत ही व्यापक, बहुत ही गहरा शब्द है। इतनी व्यापकता ये शब्द में है, इतनी गहराई है कि शायद कोई शब्द में ये गहराई पाई जा सके। दान ये कोई फ्लक में आप करने वाली चीज है ही नहीं, तब वो दान नहीं है। मिजबानी हो सकती है, कुछ गवाया जा सकता है, लुटाया जा सकता है, चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, लेकिन बेहोशी में जो होता है वो दान नहीं हो सकता है। दान एक अंतस्थ चेतना से और उसके विकास से घटित होने वाली चीज है। जब व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करता है कर्तव्य का भाव, संस्कृति के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, या ये सब के कोई भी व्यवस्था के प्रति हो, तब वो व्यक्ति ये भूमिका में आता है कि दान को समझ पाए, कर पाए तो बात दूसरी ही है। तो दानम अर्थात संविभाग, अच्छी तरह से विभागीकरण करना। और ये यदि हो जाता है विभागीकरण, तो समाज में बहुत सारी क्रांति ब्लड के बिना, हिंसा के बिना, छीने बिना, चोरी बिना घटित हो सकती है। इसके लिए ऋषि मुनियों ने ये बहुत ही विचार करके, या तो ऐसा आप बता सकते हैं कि निर्विचार अवस्था में ये कंसेप्ट दिया है दान का। जहां जहां पर ये दान के फूल खिले हैं, वहां वहां का समाज, वहां वहां का कौटुंबिक, पारिवारिक, वैयक्तिक जीवन आकाश को छुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात दान शब्द में है, बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द ही इतना बड़ा है, अर्थ तो उतने से ही बड़ा है। तो दान की प्रशंसा भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भी की गई है। उसमें बताया गया है कि 3 कर्तव्य है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति जापरे। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गहराई से इतने जुड़े हुए हैं कि उसको छोड़ने से जीवन ही छूट जाता है। तो स्वाभाविक रूप से दान क्या है, साधारण जिसे विचार करें तो दान क्या है? किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, विवशता के बिना। देखिए, अपेक्षा नहीं होती है तो दूसरा विवशता होती है कि किसी ने मांगा और हम ना नहीं कह सके, तो वो विवशता हो गई। तो अपेक्षा भी नहीं है कि मुझे कुछ मिले, विवशता भी नहीं है, बाध्यता भी नहीं है, कोई भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं है। उस परिस्थिति में जो हमारे दायित्व को समझकर, वो समझकर कि मुझे बहुत कुछ मिला है, कुदरत ने, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे इतना सक्षम किया है कि तब तो मैं किसी को देने की काबिल हो पाया हूं। वो समझकर जो कुछ भी हम किसी के भी लिए कुछ देते हैं, कुछ हमारे दायित्व का वहन करते हैं। देना ये स्थूल आदान प्रदान की क्रिया है जो पहले हृदय में घट जाती है। बाहर तो बाद में होती है, पहले अंदर से वो घट जाती है। तब जो क्रिया होती है बाहर की, जो अंदर पहले घटित हो जाती है, उसको शास्त्रकारों ने दान कहा है। उसके भी प्रकार गिनाए हैं, क्योंकि सब ये स्तर के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। लेन देन की क्रिया बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उस स्तर तक हृदय से सब लोग नहीं जा सकते हैं।
तो वो जितने प्रकार के लोग हैं उसके मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में तो तामस से कोई दान नहीं है, तो भी लेन देन की क्रिया है, अंतस्थ भाव दूसरा है, उसको देकर भगवत गीता में देखकर ये 3 प्रकार बताए गए हैं। तो इसको गहरे से सोचना समझना पड़ेगा। अभी तो हम इतना देखते हैं कि दान अर्थात दायित्व का, कर्तव्य का बोध हो और बाद में जो कुछ किया जाए, और वो भी अपेक्षा भी न हो और विवशता भी न हो, बाध्यता भी न हो। हम न दे तो भी कुछ हमारे मन में बाध्यता न हो, विवशता न हो, डर न हो, भय न हो, तब जो घटित होता है वो अवश्य हमारी चेतना को ऊपर ले जाता है, हमारे हृदय में कुछ ऐसे संस्कार छोड़ जाता है जो हमको जन्म जन्म ये वृत्ति से बांध लेता है। ये उत्तम वृत्ति के साथ हम बंध जाते हैं, और उसी को शास्त्रकारों ने दान बताया है। जैसे लेने की आदत सबसे गलत आदतों में से एक है। तंबाकू, गुटखा, सिगारेट ये इतनी गलत आदत नहीं है जितनी मुफ्त की लेने की आदत व्यक्ति को ले जाती है। वो चोरी से लेकर लूटफाट से लेकर हत्या तक के अंजाम दिलवाती है एक आदत। इसके लिए गीताकार ने मुफ्त का लेना मना किया है, क्योंकि ये आदत ही इतनी गलत है कि वो आपको अनेक प्रकार की सफर करवाएगी और जीवन में भी आपको सफर यानी दुख देगी। और दूसरे प्रकार की एक आदत है जो आपको देवलोक से लेकर मोक्ष तक की यात्रा दिलवाएगी, जो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों की पहचान, उत्तम से उत्तम व्यक्तियों से मिलवाएगी, वो है देने की आदत। किसी भी प्रकार से हम कुछ दे, ये किसको देते हैं वो तो महत्व रखता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हम देते हैं। तो ये जो देने की आदत है ना, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसके लिए जब विचार कवि ने किया कि सबसे अच्छे से अच्छा वाक्य कौन सा होगा, वेद का होगा, उपनिषद का होगा, कोई मंत्र होगा, क्या होगा, तो उसमें बताया गया है कि सबसे अच्छे से अच्छा वाक्य कौन, इससे पहले जानना पड़ेगा कि सबसे बुरे से बुरा वाक्य कौन है पूरी डिक्शनरी में। गालियां तो डिक्शनरी में लिखते नहीं है, लेकिन मानो लिखी भी जाए तो इतना गलत नहीं है। लेकिन सबसे बुरा वाक्य जो कवि बताते हैं संस्कृत के, वो कहते हैं कि नास्तीति वाक्यम वचनेषु नेष्टम। वो बताते हैं कि नास्तीति वाक्यम वचनेषु नेष्टम, देहीति वाक्यम ततो कनिष्ठम। ये कहते किसी ने कुछ मांगा और हमने कह दिया कि नास्ति, तो वो वचन में अच्छा नहीं है। उससे भी बुरा क्या है, हम किसी से मांगे, देहीति वाक्यम ततो कनिष्ठम। हमको मांगना पड़े, मांगे हम, वो जीवन का कलंक है। तो देहीति वाक्यम ततो कनिष्ठम। तो फिर अच्छे से अच्छा वाक्य कौन है, क्या है, तो बोलते कि गृहाण वाक्यम वचनेषु राजा। हम किसी को ये कहे कि आप ये ले लो, गृहाण अर्थात ले लो, गृहाण वाक्यम वचनेषु राजा। वो सब वचनों में, सब वाक्यों में राजा तुल्य वाक्य है। और नेच्छामि वाक्यम, नेच्छामि वाक्यम राजाधिराजा। कोई देने वाला तैयार है, लेकिन तभी भी आपकी वो हिम्मत हो, तभी भी आप में वो गौरव हो कि आप कहे कि नहीं, नेच्छामि, मुझे नहीं चाहिए वो। ये सिद्धांत है, इसके अनुरूप होगा तो ही मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। दया का मुझे नहीं चाहिए, कपट का नहीं चाहिए, कृपा का नहीं चाहिए। ये यदि हिम्मत है तो बताते हैं कि नेच्छामि वाक्यम राजाधिराजा। इसके जैसा कोई शब्द ही नहीं है, और ये शब्द कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है।
ये भिखारी नहीं बोल सकता है, ये बड़े से बड़ा आदमी नहीं बोल सकता है। इसके लिए अंतर से बड़ा होना पड़ता है। इसके लिए केवल धन से बड़ा हो जाना पर्याप्त नहीं है, आत्मा से भी बड़ा होना पड़ता है। और आत्मा से बन गए तो धन से हो न हो बहुत मायने नहीं रखता है। तो ये दान का बहुत ही अच्छा विषय अभी निकला है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो उसके ऊपर हम ऐसे ही विचार करते रहेंगे। नमस्कार।